दोस्तों नमो बुद्धाय। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का ये पुस्तक है। और दोस्तों इसमें 20वां सर्ग महादीक्षा 20वां सर्ग महादीक्षा बोध जातक कथाओं से तथागत बुद्ध की जीवन गाथा लगाओ या जातक कथाओं दोस्तों से उससे ये 20वां सर्ग महादीक्षा। कश्यप के सभी शिष्य गो तथागत को कोई सिद्ध पुरुष समझते थे। वे उनका सम्मान गुरु से भी अधिक करते थे। वे विधि पूर्वक उनके खाने पीने सोने नहाने आदि की व्यवस्था करते थे। वे हमेशा उनका गुणगान करते थे। वे सब एक दूसरे से होड़ लगाकर उनकी सेवा करते थे और कहते थे, हे देव, अब आप हम लोगों को छोड़कर न जाएं, नहीं तो नागराज यहाँ आएगा और अवसर पाकर हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। सभी शिष्य अपने गुरु के मतानुसार चलते थे। पूर्व निर्धारित विधि से अपने अपने कार्य करते थे। कुछ पशु पालन करते थे, कुछ खेती का काम करते थे, कुछ वहीं आश्रम में विद्यार्थी जीवन बिताते थे। कुछ सुवारों की तरह रसोइये बनाते थे, कुछ बर्तन मांजते थे और कपड़े धोते थे, कुछ पानी खींचते थे तो कुछ पेड़ पौधे खींचते थे, कुछ जंगल से लकड़ियां लाकर घर में रखते थे। कुछ लोग यहाँ वहाँ यज्ञों का आयोजन करके दान और मान प्राप्त करते थे। कुछ लोग भिक्षाटन के लिए जाकर घर घर धन्य धान्य मांग कर लाते थे। वे लोग प्रतिदिन प्रातःकाल अग्निहोत्र करते थे और प्रतिदिन रात को भगवान का भजन कीर्तन करते थे। तथागत उनके सभी कार्यकलापों को निर्लिप्त भाव से देखते सुनते रहते थे, कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे। वे उनके कार्यों को तटस्थ होकर देखते रहते थे। वे अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी पूर्णमासी का पर्व आया तो सभी आश्रमवासी बहुत प्रसन्न हो उठे। सब लोगों ने सतर्क होकर वैदिक यज्ञ करने की पूरी तैयारी कर ली। उन्होंने कुछ गाय, बैल, बछिया और बछड़े तथा बहुत से अच्छे अच्छे भेड़ बकरे छांट कर अलग कर लिए। उन सबको अलग लाकर उन्होंने यज्ञशाला के पास यज्ञ के खूंटों में बांध दिया। अपने अपने कुल्हाड़ों को मांझकर कंधों पर टांग लिया। जब यह रहस्य तथागत को मालूम हुआ तो उन्होंने अपने मन में उन निरीह पशुओं को बचाने का शुभ संकल्प किया। करुणाधाम बुद्ध ने गुरु कश्यप को आदर पूर्वक अपने पास बुलाया। फिर उन्हें लक्ष्य करके अपने लक्ष्य को पूरा करने वाले वचन बोले। हे कश्यप, मैं तुम्हारे आवास में एक पखवाड़े तक रह चुका हूँ। मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि अगर अब शिष्य समाज यहाँ आकर एकत्र हो जाए तो मैं उसे कुछ संदेश दूं। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं सबको लाभान्वित करूं। फिर अनुमति लेकर सभी कहीं दूसरी जगह जाऊं। कश्यप कहने लगे, हे भगवान, आप अनुपम शील का पालन करने वाले हैं, नेकी भी पूछ पूछ कर रहे हैं। आप अंधों को नेत्रदान देना चाहते हैं। ऐसा नादान कौन होगा जो लेने से मुकर जाए। संसार में ऐसा वरदानी कुक कहाँ मिलेगा जो प्यासों से पूछ कर उन्हें पानी पिलाए। हे भगवान,
हे भगवान, हमारे ही भाग्य से आज से आप यहाँ रहते हैं, हमारा ही लाभ प्राप्त कराना चाहते हैं, जिसके दर्शनों से हमारे नेत्र कभी तृप्त नहीं होते, उसे देखने का अवसर पाकर हम उसे देखेंगे या आंख फेर लेंगे। आपके जिन अनमोल वचनों को सुनने के लिए हमारे कान निरंतर ललायित रहते हैं, उन्हें बिना मूल्य के ही पाकर क्या हम सुनने से मुकर जाएंगे? ऐसा कहकर कश्यप ने देर नहीं की, आवाज लगाकर सब शिष्यों को एकत्र कर लिया। पलक मारते ही सभी यज्ञशाला भर गई। शीघ्र ही तथागत के प्रवचन की धारा प्रवाह होने लगी। अनेक तर्क अकाट्य थे, वे वाणों के समान तीखे थे। पीछे छिपाने पर भी वे अपने लक्ष्य को भेद देते थे। उनकी सरल और सुंदर उक्तियों को सुनकर सद्बुद्धि जागृत हो जाती थी। कठिन विषय भी सरल लगने लगते थे। वे छोटे छोटे दृष्टांतों से अपनी बात को इस तरह से समझा देते थे कि नासमझ भी समझ जाता था। अंधे को आंख मिल जाती थी और उसे मार्ग दिखाई देने लगता था। उनकी वक्रोक्तियां गुड़ और टेढ़ी चाल वाली होती थी। वे बिच्छू के डंक की तरह चोट करती थी। उनकी शैली बड़ी सरल और मधुर थी। वे बीच बीच में लोकोक्तियों का पुट भी देते जाते थे। भाषा वही थी जिससे सब लोग बोलते थे, फिर भी अक्सर कान में पड़े नहीं कि उनका अर्थ हृदय में डालने लगता था। शहद के समान मीठी और मक्खन के समान कोमल उनकी वाणी को सुनकर बांसुरी की आवाज फीकी मालूम होती थी। एक एक शब्द कानों में पड़कर ऐसे मधुर लगते थे, मानो बूंद बूंद करके किसी रस का घोल टपकाया जा रहा हो। पशु पक्षी जो उनकी भाषा का अर्थ नहीं जानते थे, वे भी कान लगाकर सुन रहे थे। सब श्रोता इस प्रकार मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे, मानो बंसी की आवाज से मृग मोहित हो गया हो गए हो। श्रोता लोग अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए न हिलते थे न डोलते थे। वे अपने स्थानों पर इस प्रकार चिपके हुए थे, मानो जमीन पर उगे हुए पौधे हों। कहीं चंचल कान कोई शब्द सुनने में चूक न जाए, इसी का आशंका से श्रोताओं के रोम रोम सुनने का काम समान रूप से कर रहे थे। गुरु कश्यप अपने शिष्यों सहित तन्मय होकर एक एक शब्द सतर्कता से सुन रहे थे। उनके मन प्रसन्न थे, मुख दीपक की तरह दमक रहे थे। वे सब ऐसे संतुष्ट थे मानो प्यासे को अमृत मिल गया हो। एक पहर तक प्रवचन की धारा बहती रही। अज्ञान के पहाड़ फूट फूट कर बह गए। संदेह के दुर्ग टूट टूट कर ढह गए। भ्रांतियों के घने फंदे छिन्न भिन्न हो गए। प्रवचन समाप्त होने पर भाव विभोर कश्यप दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, आपका पवित्र उपदेश सुनकर मेरा नया जन्म हो गया। हे मुनिराज, आपके प्रसाद से आज मुझे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। मुझ अंधे को जो आंखें मिली है, वे उस ज्ञान के प्रकाश से चकाचौंध सी हो रही है। औंधे पड़े हुए पात्र सीधे हो गए हैं। मेरे सब अज्ञान नष्ट हो गए हैं। सब संभ्रम उसी प्रकार दूर हो गए हैं जिस प्रकार जागने पर सपन टूट जाते हैं। जो कुछ आपने
जो कुछ जानने योग्य था वह सब मैंने जान लिया है। दर्पण में देखकर अपना मुख पहचान लिया है। हे भगवान, अब अंत में मेरे मन में यही इच्छा है कि तुम मुझे धम्म की दीक्षा प्राप्त हो। गुरु की बात सुनकर शिष्यों ने हर्ष ध्वनि की। सबने एक साथ गुरु को धन्यवाद किया। एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, जो हमारे मन की बात उन्होंने ही कह दी। हे अंतर्यामी, आप हमारे हृदय को टटोल कर देख ले। हम सब आपके अनुगामी होना चाहते हैं। यह शुभ और स्वर्णिम संयोग पाकर उन लोगों ने व्यर्थ की देर नहीं की। जैसा मुनिराज ने आदेश दिया, सबने सहर्ष वैसा ही किया। तथागत ने सब पशुओं को मुक्त करवा दिया। उन्हें अभयदान प्राप्त हो गया। अग्निहोत्री अग्निहोत्र के नाम के काम आने वाले बर्तन भांडे जल में प्रवाहित करके सबने छल कपट छोड़ दिया। एक दूसरे के सहयोग से सब शुभ कार्य सफल हो गया। सब लोग एक दूसरे से केश कर्तन करवाकर मुंडित हो गए। अपने अपने वस्त्र धोकर नए कांस्य रंग से रंग लिए, जो वही सुंदर चीवर हो गए। सबको अपनी शरण में आया हुआ जानकर तथागत ने सबको उपसंपदा देकर भिक्षु बना लिया। नए धर्म की दीक्षा पाकर सबको बड़ा सुख हुआ। इस प्रकार महादीक्षा का वह पवित्र पर्व पूरा हुआ। उधर उरुवेल कश्यप के छोटे भाई नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे। उनमें से एक नदी कश्यप और दूसरा गया कश्यप कहलाता था। वे दोनों ही अग्निहोत्र के समर्थक थे। वे दोनों न तो एक दूसरे से बहुत दूर थे, न बहुत पास थे। बीच में आधा कोस का अंतर देकर दोनों भाई निवास करते थे। नदी के जल में यज्ञ पात्र बहते देखकर दोनों भाई सहम कर सूख गए। उन्हें विश्वास हो गया कि नागों की सेना ने हमला करके बड़े भाई को मार डाला और उनकी यज्ञशाला उजाड़ दी। उन्हीं दुष्टों ने सब यज्ञ पात्र नदी में बहा दिए हैं। उन्हें इस बात में जरा भी संदेह नहीं रह गया। दोनों अभागे भाई दौड़कर एक दूसरे से जा मिले। वे मन में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। गया कश्यप की आंखें लाल हो गई, भौहें टेढ़ी हो गई। अमरस से उसके लाल होठ फड़कने लगे। लाल लाल मुख जलते हुए शोले के समान दिखाई देने लगा। वह अपने दांत पीस कर बोला, अगर उन कसाईयों ने गाय को तलहटी में घेर कर मार डाला तो कौन बड़ी बहादुरी कर ली। उन दुष्टों ने सिंहों को कोंच कर जगाया है, तो उसका बुरा परिणाम भी वे पूरी तरह पाएंगे। 200 तुम्हारे और 300 मेरे, कुल मिलाकर 500 शिष्य हैं, जिन्हें मरने का जरा भी सोच नहीं है। सबको एकत्र करके साथ ही चलो, हम नागों के साथ युद्ध करेंगे। मैं उन्हें रोंद कर भाई का पूरा बदला ले लूँगा। उन्हें पैरों से मसलकर धूल चटा दूँगा। उन्हें काट कर मिट्टी में मिला दूँगा। उन्हें पीस कर चकनाचूर कर दूँगा। वे दोनों
भाई बड़े हिष्ट-पुष्ट दर्प से भरे हुए नौजवान थे। दोनों प्रचंड गैंडे की तरह गरज उठे। तीक्ष्ण तोमर, प्रचंड गदा, भाला, बर्छा, कुठार, तलवार, कटार आदि अस्त्र शस्त्रों को लेकर उनके 500 शिष्य भी बादलों की तरह गर्जना करते हुए क्रोध पूर्वक तेजी से आगे बढ़े। शिष्यों की सेना आगे युद्ध के रंग में रंगे हुए दोनों गुरु सेना नायक के रूप में चल रहे थे। अनेक प्रकार से भयंकर गर्जन तर्जन करते हुए शिष्यों की यह प्रचंड सेना जब उरुवेला पहुंची तब वहां रहस्य क्षण भर में खुल गया। जिस भयंकर युद्ध की कल्पना करते हुए वे लोग आए थे, फिर वे फिर वह नहीं हुआ। तब वे तीनों भाई एक दूसरे से गले लगकर मिले। उनके प्रगाढ़ प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोनों छोटे भाई शील संकोच से भरे हुए थे, इसलिए अपने बड़े भाई की बात मान गए। दोनों छोटे भाइयों ने हर्षित होकर अपने अपने शिष्य के साथ धम्म दीक्षा प्राप्त की। इस प्रकार तीनों गुरु उनके 1000 शिष्य पंचशील ग्रहण करके बुद्ध की शरण में आ गए। उनके मन शुद्ध हो गए तो वह बुद्ध की शरण में आ गए। अज्ञान की जो प्रतिकूल हवा चल रही थी उसमें उड़ने से बचकर उनमें ठहराव आ गया। उसी समय सांझ हो गई। पूर्व में चंद्रमा था और पश्चिम में सूर्य, दोनों के बीच में तथागत थे। अतः उन्हें देखकर वे दोनों समान रूप से शीतल हो गए। उदा नदी के उस पार प्रेम से भरी हुई सारसों की जोड़ी अभिसार कर रही थी। कुंजों में पक्षी शोर कर रहे थे। निकुंजों में मंद स्वर में भौरे गुंजा कर रहे थे। जब पूर्ण रूप से वहां शुभ कार्य पूरा हो गया तो विश्व गुरु सोचने लगे कि अब अगला कदम कहाँ रखा जाए। दोस्तों, बुद्ध विचार चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है। दोस्तों, सभी को दोस्तों को नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, हमारी जानकारी, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। दोस्तों,